परमाराव सद्गुरु महाराज की अमृत में बानी, गुरु के बिना अंतः प्रकाश नहीं होगा। गुरु के बिना अंतः प्रकाश नहीं होगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरोप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचने रवि करनी करा। प्यारे लोगों, संसार बिना सिखलाए किसी ने सीखा है, इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं। संसार में बिना सिखलाए किसी ने सीखा है, इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं, जे सौ चंदा उग वही, सूरज चरही हजारे, एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। अर्थात सैकड़ों चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य उग जाएं, अर्थात सैकड़ों चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य उग जाएं, इतना प्रकाश होने पर भी गुरु नहीं मिले तो अंधकार का अंधकार ही रहेगा। बिना सिखलाए कोई सीखता नहीं। माता सिखलाती है, वह सिखलाती है कि वह तेरा पिता है। हमारे यहाँ राम राम कृष्ण कृष्ण कहने का जो रिवाज है, वह भी माता सिखलाती है। लोग घर में सुग्गे को पढ़ाते हैं, उससे भी राम राम कहलाते हैं, उससे भी राम राम कहलाते हैं। वह सुग्गा भी राम राम कहता है। बिना सिखलाए कोई भी नहीं सीखता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। बिना गुरु के बतलाए न कोई इंद्रियों को जीत सकता है, न मन को जीत सकता है। इसलिए कोई कितना भी कह जाओ, सुन जाओ, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं हो, गुरु में श्रद्धा नहीं हो, काम नहीं चलेगा। श्रद्धा कहते हैं गुरु और सदग्रंथ में अडिग विश्वास को। जितने स्कूल कॉलेज हैं, सब में लिखी हुई किताबें हैं। जितने स्कूल कॉलेज हैं, सब में लिखी हुई किताबें हैं। मास्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल कोई नहीं रहे। पुस्तक खोल कर रख दो, देखो क्या होता है। इसलिए सिखलाने वाले की बड़ी आवश्यकता है। जो गुरु को, माता पिता को आदर नहीं देता, उसको कभी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यही ज्ञान देने वाले हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु को कुम्हार की संज्ञा देते हैं और शिष्य को बर्तन या कुंभ की संज्ञा देते हैं। कुम्हार कुंभ पर ऊपर से चोट देते हैं और भीतर से हाथ का सहारा देते हैं। जो खोट रहता है, जो खोट रहता है, उसे निकाल देते हैं, तब हंडी बनती है। इसी तरह गुरु के यहाँ शिष्य डांटे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तब कहीं वे असली शिष्य बनते हैं। एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए मकतब में भेजा। मास्टर उस पर बहुत ख्याल रखते थे। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तब मास्टर उसे 5 बेंत मारा। यह खबर बादशाह को मालूम हुई। बादशाह ने बहुत बुद्धिमानी से जाना कि हमारे बेटे के साथ इन्होंने कोई बेरहमी नहीं की है। गुरु की शक्ति, बेरहमी बेहतर है पिता की मेहरबानी से। बादशाह के पूछने पर गुरु ने बताया कि आपका लड़का बादशाह बनेगा। इसके मुंह से एक झूठ निकलेगा तो संसार में हो जाएगा कि बादशाह झूठ बोला है। एक गरीब झूठ बोलता है तो कम लोग जान पाते हैं। गुरु बेरहमी नहीं, वह कुम्हार है, मार पीट कर शिष्य को बढ़िया बना देता है। बिना गुरु के संसार का काम नहीं चल सकता है। साथ ही श्रद्धा चाहिए। गुरु ने कहा ओ कहो, शिष्य ने कोई तर्क नहीं किया कि इसको ओ क्यों कहें। गुरु ने जो पढ़ाया पढ़ लिया। इसी तरह गुरु चाहिए और गुरु में श्रद्धा चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा है,
जे साऊ चंदा उग भई सूरज चरई हजार एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना अंतः प्रकाश नहीं होगा, अंधकार का अंधकार रहेगा। हमको जो बताया जाए कि ऐसे साधन करो, हम पूछने लगे कि अंधकार में ध्यान करने से क्या होगा, उत्तर में कहें कि प्रकाश मिलेगा। फिर हम पूछें कि प्रकाश कैसे मिलेगा, तो इसमें श्रद्धा नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। फिर हम पूछें कि प्रकाश कैसे मिलेगा, तो इसमें श्रद्धा नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। संत कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बरान देशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके परिहो कठिन झिंझोर, संशय नदी अगारी बहतु बहती विषम धार जल जोर, क्या मनमा तुम गाफिल सोवो इहिमा मोर न तोर, निस्दिन प्रीति करो साहब से नाहिन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर, सतपुरुषिक बसे पश्चिम दिशे तासों करो निहोर, आबे दर्द राह तुहि लावे तब पहियो निजोर, उलटी पाछलों पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठोर। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐ जीव तुम किस तरफ जाओगे, मेरे मन में अंदेशा है। इस संसार में स्त्री और पुरुष दो घनघोर फाटक हैं, कुबुद्धि रूपी नायक ज्ञानी, कुबुद्धि रूपी नायक यानी रास्ता बताने वाला फाटक रोक कर खड़ा है, जो सच्चा पुरुष यानी गुरु है। पश्चिम तरफ है रहता है, पश्चिम तरफ से तात्पर्य है, नक्शे में देखो पश्चिम कहा गया है दाएं को, बाएं को पूर्व कहा गया है। ये पश्चिम तरफ जो रहते हैं वे तुम्हारे दाहिने हाथ हैं, यानी तुम पर कृपा करने वाले हैं। उनसे पूछो, वे रास्ता बता देंगे। क्या रास्ता बता देंगे? उलटी पाछलों पैरों पकड़ो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओगे। सुन्नी मार्ग आया सुन्नी मार्ग जाई, चेतन पेरा सूरत का दादू रहू लियो लाई। संत दादू दयाल जी। कैसे जाए तो कहा पसरा मना बटोर, मन को एक और कर लो। एक किसको कहते हैं? चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक वह है जिसका टुकड़ा नहीं होता, जिसका स्थान है परिमाण नहीं, उसका टुकड़ा नहीं होता, यही बिंदु है। इसी को कहा है तेजो बिंदु परम ध्यानम। इसीलिए कहा गया है कि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु और नाद ध्यान की विधि गुरु जो बताते हैं, इसी से सरलता पूर्वक संसार से पार हो सकते हैं। यह बाहर का सत्संग और अंतर का सत्संग जो ईश्वर से मिलता है करो, जो ईश्वर से मिलाता है। यह बाहर का सत्संग और अंतर का सत्संग जो ईश्वर से मिलाता है करो। फिर गुरु जो राह बतावे उस पर चलो, गुरु में विश्वास करो। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से आवागमन से छूटोगे, जो आवागमन सबसे बड़ा दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में आवे ही नहीं, फिर दरिद्रता किसको हो। गुरु में श्रद्धा रखो, गुरु की बड़ी बड़ाई है। इसीलिए संत सुंदरदास जी ने कहा, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जाने, सकल भाई से वही सन्माने। इसलिए गुरु में श्रद्धा करो, जो वे बतावे उस पर चलो। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को। संत भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चावल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे नुता को मोल। कोई भी चोल आ जाए, ईश्वर की भक्ति रहेगी। ईश्वर की भक्ति करने वाले के लिए मनुष्य का शरीर अस्थाई धन हो जाता है। उसको बारंबार मनुष्य शरीर मिलता रहेगा और कई जन्मों में ईश्वर पालेगा। लेकिन इसमें पवित्रता की जरूरत है।
गुरु नानक देव ने कहा है, सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचाचारे, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारे। इसलिए सदाचार का पालन और कदाचार का त्याग करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिले के सोनेली ग्राम में दिनांक 12/11/1979 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्य में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।